तो मेरा नाम रुक्मणी है। मेरी उम्र लगभग 35 साल है और मेरी शादी हो चुकी है और मेरे 2 बच्चे हैं और मेरे से 2 छोटी बहनें हैं और एक छोटा भाई है, सबसे छोटा, जिसकी उम्र लगभग 23 साल है। दोस्तों, हम लोग मुंबई के रहने वाले हैं और अचानक हमारे रिश्तेदार में मौत की खबर सुनकर हमारे माँ बाप बेंगलुरु गए हैं और मेरे पति भी मेरे माँ बाप के साथ गए हैं। मैं भी मेरे माँ के घर आकर रुकी हूँ क्योंकि हमारे घर में और कोई दूसरा सदस्य नहीं है। इसके लिए मेरे माता पिता ने मुझे यहाँ पर छोड़कर गए। जब तक हम नहीं आएंगे बेटा, तुम अपने भाई बहनों का ख्याल रखना। मैंने भी अपने माँ बाप की बात मानी और उनके घर आकर संभाल रही हूँ और मुझे यहाँ रहना या पति के घर में रहना कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि अभी मेरे पति उतना प्यार मुझे नहीं कर रहे हैं। मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों भी लड़के हैं। एक लड़का 3 साल का है और एक लड़का गोद में है, लगभग 3 महीने का है। मेरे दोनों बच्चों को मेरी दोनों बहन मीनाक्षी और पिंकी संभालते हैं। मेरा भाई अरुण मेरा छोटे बेटी को संभालता है और मुझे अच्छा लगता है और अरुण भी अच्छा गबरू जवान हो रहा है और हम तीनों बहनें उसे बहुत प्यार करती है और मेरा भाई अक्सर उसकी नजर मेरे तरबूज पर रहती है। मुझे कुछ बुरा नहीं लगता क्योंकि मेरा भाई है। मेरा भाई कई बार दिन में मेरे बेटे को गोद में लेता है और मुझे वापस देता है और कई बार मेरे तरबूज पर हाथ फिराते रहता है। मुझे भी अच्छा लगता है और उसे भी अच्छा लगता है। वो मेरे तरबूज को छूकर खुश होता है और हमारे तीनों बहनों के तरबूज बड़े बड़े हैं। हम तीनों बहनों के साइज इतने के करीब है। लगभग रात की 9 बज चुके थे और हम सब तीनों बहन और भाई मिलकर खाना खा रहे थे और आपस में बात कर रहे थे कि कौन किधर सोएगा। अरुण ने कहा मैं दीदी के साथ सोऊंगा। ये सुनकर रुक्मणी खुश हो जाती है, आज मेरा भाई मेरे साथ सोएगा, इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है। मीनाक्षी और पिंकी कहते हैं हम पास वाले कमरे में सो जाते हैं। रुक्मणी कमरे के अंदर आती है, देखती है अरुण सो रहा है बेड पर। रुक्मणी अपने बैग में छिलके ऊपर नीचे करते रही कुछ ढूंढती रहती है। रुक्मणी जो तलाश कर रही है उसे नहीं मिल रहा। रुक्मणी उठकर कमरे की बाहर जाकर मीनाक्षी को आवाज देती है, मीनाक्षी तुम सो गई हो क्या? मीनाक्षी अपने कमरे से आवाज देती है, क्या हुआ दीदी, क्यों पुकार रही हो? रुक्मणी कहती है मीनाक्षी मैंने अपनी बैग में छिलका डालना भूल गई और मुझे बगैर छिलके की नींद नहीं आती। अरुण अपनी रुक्मणी दीदी की सारी बातें सुनता है। रुक्मणी बोलती है मीनाक्षी तुम्हारे पास अगर कोई एक्स्ट्रा छिलका हो तो मुझे दे दो। मीनाक्षी कैसी है डीजे, तुम्हारी फिर के हिसाब से मेरी छिलके तुम्हें चाय होगी। रुक्मणी कैसी है, कोई बात नहीं चलेगा, अगर हम लाइट नहीं पहनूंगी मुझे रात भर बेचैनी होगी। मीनाक्षी कहती है ठीक है दीदी तुम अपने कमरे में चलो, मैं तुम्हारे लिए छिलका लेकर आती हूँ। रुक्मणी कहती है ठीक है जल्दी लेकर आना। रुक्मणी कमरे के अंदर आती है, देखती है अरुण की तरफ। अरुण व्हाइट झोला पहनकर सो रहा है, झोले के अंदर से उसका पप्पू नजर आ रहा है। देखकर रुक्मणी खुश हो जाती है। इतने में मीनाक्षी दीदी के लिए छिलके लेकर आ जाती है और अपनी दीदी से कहती है दीदी मेरे पास तो खाली छिलका, इसके नीचे का झोला नहीं है। रुक्मणी कहती है कोई बात नहीं। मीनाक्षी कमरे के बाहर जाते हुए रुक्मणी से कहती है दीदी मैं जा रही हूँ और तुम अंदर कमरे बंद कर लो। रुक्मणी कैसी है, ठीक है, और रुक्मणी दरवाजा बंद कर लेती है। अभी रुक्मणी अपनी छिलका पहनने के लिए अरुण की तरफ देखती है। अरुण सो रहा है। रुक्मणी आईने के सामने खड़ी होकर अपने छिलके उतारने लोगी की है। एक एक कर अपने छिलके उतारना अभी करती हूँ। पहले वह अपनी छिलका उतारने में छुटती है, फिर अपना झोला उतारती है। अचानक रुक्मणी की नजर आने पर पड़ती है, अरुण मुझे देख रहा है। छुप छुप कर मैं भी अनजान होने लगी। अरुण अपनी दीदी को छिलके उतारते हुए देख रहा था। अपनी दीदी के बड़ी बड़ी तरबूज दिखने लगा। रुक्मणी अपना पेकोट उतारने लगी। अरुण देख रहा था कि छिलका पहनने लगी। दीदी को छिलका बहुत छोटी हो रही थी। अरुण दीदी सोने के लिए पूरी रेडी हो चुकी थी और वह बिस्तर की तरफ आने लगी और मैं सोने का नाटक कर रहा था। रुक्मणी बेड पर आकर जाती है और अरुण की तरफ देखती है। अरुण का पप्पू खड़ा हो चुका था। अरुण झोला पहना हुआ था इसीलिए सब साफ दिख रहा था। रुक्मणी को नींद लग जाती है। अरुण रात 2 बजे उठता है। अरुण दिखता है दीदी उसकी तरफ पीट कर सो रही है और अरुण देखता है दीदी के 2 बड़े बड़े पहाड़ देखता है। अरुण अपना एक हाथ धीरे धीरे करके दीदी की दोनों पहाड़ों पर अपना एक हाथ सहलाने लगता है। दूसरे हाथ से पप्पू को उठाने की कोशिश करता है। अरुण की हिम्मत नहीं होती और अरुण सोने की कोशिश करता है। रुक्मणी की नींद खराब हो गई, अभी उसे भी नींद नहीं आ रही। उसके दोनों बच्चे उसकी छोटी बहन के पास सो रहे थे। अचानक लाइट चली जाती है। रुक्मणी उठकर खिड़की के दरवाजे खोलने लगती है। अरुण खिड़की की आवाज सुनकर उठ जाता है और अपनी दीदी से पूछता है क्या हुआ दीदी? रुक्मणी
बोलती है देखो ना लाइट चली गई, अब मुझे बगैर फैन की नींद भी नहीं आएगी। यह बात सुनकर अरुण अपनी बहन का हाथ पकड़ता है, कहता है चलो जीजी तुम टेंशन मत लो, जब तक लाइट नहीं आएगी मैं तुम्हें हवा करूंगा। अरुण अपनी दीदी को बेड पर बिठाकर अलमारी से हाथ वाला फैन निकालकर अपनी दीदी अब तुम सो दीदी के पास आता है और कहता है जाओ मैं तुम्हें हवा करूंगा, कुछ ही समय में आ जाएगी। रुक्मणी बेड पर सो जाती है। रुक्मणी अपने भाई को देखती है, भाई की नजर मेरे तरबूज पर घूर रही है। रुक्मणी कहती है बहुत हो रहा है, ये कहकर वह अपने छिलके के ऊपर वाले बटन खोलती है और अरुण घूर घूर कर देखता है अपने दीदी के तरबूज। रुक्मणी देखती है अरुण खड़े होकर हाथों से हवा कर रहा है। रुक्मणी की नजर अपने भाई के झोला पड़ती है, भाई का पप्पू खड़ा हो चुका था। रुक्मणी अरुण से कहती है अब तुम बहुत बड़े हो चुके हो। अरुण कहता है नहीं दीदी मैं तुम्हारे सामने बच्चा हूँ। रुक्मणी कहती है हाँ तुम तो बच्चे हो मेरे सामान्य, लेकिन अब तुम बड़े हो चुके हो यह मुझे दिख रहा है। रुक्मणी बोलती है कि तुम मुझे अपनी दीदी मत समझो। अरुण तुरंत अपनी बहन के कदमों को पकड़ लेता है, कहता है दीदी ऐसा मत कहो। कहती है हाँ मैं तुम मेरी दीदी हो, रुक्मणी तुम्हारी दीदी हूँ, लेकिन मुझे दिख रहा है मेरे भाई को क्या तकलीफ है तो मैं अनजान कैसे हो सकती हूँ। रुक्मणी बोलती है तुम मुझे आज की रात दीदी मत समझो, तुम मुझे कुछ और समझो, जैसे कि गर्लफ्रेंड या अपनी महबूबा जिसके साथ तुम कुछ भी करना चाहते हो। ऐसे में तुम क्या करोगे? अरुण कहता है तुम मेरी दीदी हो। रुक्मणी बोलती है हाँ बाबा मैं तुम्हारी दीदी हूँ, आज भी हूँ और कल भी रहोगी। रुक्मणी बोलती है देखो भैया आज की रात तुम्हें ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा, तुम अपनी दीदी के साथ जो करना चाहते हो कर लो, बताओ क्या करना चाहते हो। अरुण खुश हो जाते हैं। अरुण कहता है दीदी मैं तुम्हें जी भर कर देखना चाहता हूँ। रुक्मणी कहती है हाँ बाबा देख लो, तुम्हें कैसा देखना चाहते हो, आज की रात मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करने तैयार। अरुण खुश हो जाता है और अपनी दीदी से के गले लग जाता है। रुक्मणी बोलती है तुम घबराओ मत, तुम मेरे भाइयों और मैं चाहती हूँ तू ही हर खुशी देना और तुम भी मुझे खुश कर दो, बीच में रहेगा। अरुण कहता है ठीक है दीदी। रुक्मणी पूछती है अरुण अब तुम क्या करना चाहोगे? अरुण कहता है मैं तुम्हारे गले लगना चाहता हूँ। रुक्मणी उसे अपने गले से लगाती है। अरुण कहता है दीदी मैं तुम्हारी तरबूज देखना चाहता हूँ। रुक्मणी अपने दोनों तरबूज के ढक्कन हटा देती है। अरुण दोनों तरबूज हाथ में पकड़ कर उसे खेलता है। अरुण बोलता है दीदी मेरी तरबूज को छूने की कितने दिन से तमन्ना में रखा था, आज तुमने दीदी मेरी तमन्ना पूरी कर दी। रुक्मणी बोलती है मैं तुम्हारी दीदी हूँ और आज रात भर तुम मेरे साथ जैसा चाहे वैसा कर लो, तुम मेरे छोटे भाई हो, अगर मैं तुम्हारी बड़ी दीदी होकर तुम्हारी आरज़ू पूरी ना करूँ तो मैं कैसी दीदी। अरुण अपनी दीदी को गले से लगाकर बहुत प्यार करता है, कहता है मेरी सबसे प्यारी दीदी, दुनिया में सबसे प्यारी दीदी हो तुम, आज मुझे सब कुछ मिल गया है। अरुण बोलता है दीदी मैं तुम्हें हर तरीके से करना चाहता हूँ। रुको नहीं, बोलती है तुम जैसा चाहो वैसा कर लो दीदी, मैं तुम्हें करना चाहता हूँ। ठीक है अरुण तुम जैसा चाहो वैसा कर लो, आज तुम्हारी आरज़ू बाकी ना रह जाए। दीदी तुम बहुत खूबसूरत हो। रुक्मणी अपने एक एक कर अपने छिलके उतारने चालू। दीदी तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत हो। दीदी को देखकर कहता दीदी तुम्हारा सुनहरा खूबसूरत बद, काले घने बाल और बड़े बड़े तरबूज और तुम्हारे दो पहाड़ों के बीच में चिड़िया का घोंसला, मेरी आज पूरी दुनिया देख ली है। अरुण अपनी दीदी के साथ हर तरीके से खुश करता है। रुक्मणी भी खुश हो जाती है, बोलती है यारों कई दिनों के बाद मुझे सुख मिला है। अरुण बोलता है दीदी तू हर रोज इसी तरह काम की कोशिश करूंगा मेरा प्यारा छोटा भाई, बोलकर मैंने अपने भाई को गले से लगा लिया। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाज़त, तब तक के लिए धन्यवाद।